हाय किड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है लक्ष्मीमल का लालच। एक गांव में लक्ष्मीमल नाम का एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही बुरा और गुस्सैल स्वभाव का था, इसलिए उसके सभी नौकर उससे बहुत डरते थे। उसके एक नौकर का नाम था हरिया। एक दिन लक्ष्मीमल ने हरिया को बुलाकर कहा, हरिया, जाओ जरा जंगल से जलाने के लिए कुछ लकड़ी काट लाओ। हरिया ने अपने मालिक से पूछा कि क्या वह लकड़ियों को उठाने के लिए अपने साथ गधे को जंगल लेके जा सकता है, पर लक्ष्मीमल ने ऐसा करने के लिए उसे साफ साफ मना कर दिया और उस पर बहुत गुस्सा भी किया। बेचारा हरिया दुखी मन से जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत बड़े से पेड़ की ओर देखकर मन ही मन में सोचा कि ये पेड़ काटने के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। पर जैसे ही वह पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास गया, वह पेड़ तो बोलने लगा। दरअसल वह एक जादुई पेड़ था। उसने हरिया से विनती की कि हरिया उसे ना काटे। हरिया पहले तो पेड़ को बोलता देखकर डर गया और आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने धीरे से अपनी परेशानी पेड़ को बताई कि अगर वह बिना लकड़ी लिए वापस गया तो उसके मालिक उस पर बहुत गुस्सा करेंगे और उसे पनिशमेंट भी देंगे। इस पर पेड़ ने उससे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वह उसे एक जादुई अंगूठी देगा। वह अंगूठी जाकर वह अपने मालिक को दे सकता है। वह अंगूठी उसके मालिक की कोई भी एक इच्छा पूरी कर देगी। पर हाँ, याद रखना अपने मालिक को बताने की कि वह अंगूठी केवल एक ही इच्छा पूरी करेगी। इसके बाद वह एक साधारण अंगूठी की तरह ही होगी। फिर क्या था, हरिया ने वह अंगूठी ली और वापस गांव की ओर चल पड़ा। हरिया को खाली हाथ घर वापस लौटा देखकर लक्ष्मीमल गुस्से से आग बबूला हो गया, यानी कि बहुत गुस्सा हो गया। तब हरिया ने उसे वह अंगूठी दी और जंगल में हुई सारी घटना उसे बताई। लक्ष्मीमल को उसकी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि हरिया सजा से बचने के लिए बस बहाने बना रहा है। यह सोचकर अंगूठी की सच्चाई का पता लगाने के लिए वह हरिया से अंगूठी लेकर कमरे के अंदर आया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर उसने मन में सोचा कि अंगूठी से कहता हूँ कि ये कमरा सोने के सिक्कों से भर जाए। और ये सोचकर जैसे ही उसने कमरे को सोने के सिक्कों से भरने के लिए कहा, ये क्या हुआ? कमरे के अंदर तो सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। लक्ष्मीमल खुशी से नाचने लगा। धीरे धीरे वह कमरा सिक्कों से पूरा भरने लगा और लक्ष्मीमल उस सिक्कों के ढेर में दब गया। उसने खुद को बचाने के लिए अपने नौकरों को बहुत आवाज लगाई, पर अंदर से दरवाजा बंद होने की वजह से किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। लक्ष्मीमल सिक्कों के ढेर में दबकर बहुत परेशान हो गया। उसका दम घुटने लगा, उसको सांस ही नहीं आ रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी और सिक्कों की बारिश भी रुक गई। उस आवाज ने उससे कहा कि उसे वहां बचाने कोई नहीं आएगा, पर अगर वो चाहे तो उसकी जान जरूर बच सकती है। लक्ष्मीमल ने उस आवाज से कहा, अगर कोई नहीं बचाने आएगा तो मेरा तो यहाँ दम ही घुट जाएगा। बताओ तुम मेरी जान कैसे बच सकती है? तब आवाज ने बोला, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, पर तुम्हें अपना सारा धन खोना पड़ेगा। तब लक्ष्मीमल ने सोचा, अगर उसकी जान ही नहीं बची तो उस पैसे का क्या काम? ये सोचकर लक्ष्मीमल ने कहा, ठीक है, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मैं खुद को यहाँ से निकालना चाहता हूँ। उसके ऐसा कहते ही सारे सिक्के वहां से गायब हो गए और लक्ष्मीमल की जान बची। वो कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। बस लक्ष्मीमल की कुछ ऐसी ही हालत हो रही थी उस वक्त। इस घटना के बाद लक्ष्मीमल ने अपना सबक भी सीख लिया कि वह अब कभी भी लालच नहीं करेगा
और सबके साथ अच्छा व्यवहार भी करेगा। उस दिन से लक्कीमल एक अच्छा आदमी बन गया। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आप सब ने भी अपना सबक सीख लिया होगा बच्चों। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कहानी दीदी को ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियों के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।